देखो वैसे तो फॉर्च्यूनर का इतना क्रेज है कि लोग फॉर्च्यूनर लेने से पहले इसमें जो मतलब कमी है उस पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी इसमें 4 मेजर प्रॉब्लम्स है जो कभी ना कभी ओनर्स को रिग्रेट फील करवा ही देता है। सबसे पहला प्रॉब्लम है इसमें मिसिंग फीचर्स। एक ऐसी गाड़ी है जो 40 से 50 लाख कॉस्ट कर रही है और उसमें भी इतने अपडेट्स के बाद भी इसका जो डैशबोर्ड है वो आउटडेटेड फील होता है। साथ में इसके मटेरियल्स उतने प्रीमियम फील नहीं होते जितने इसी सेगमेंट के दूसरी गाड़ियों में आपको मिलता है। तो इस प्राइस पॉइंट में मतलब जो बायर्स हैं वो थोड़ा और मॉडर्न कैबिन एक्सपेक्ट करते हैं, बट वो फॉर्च्यूनर में नहीं आता। साथ में इसमें कई मॉडर्न फीचर्स मिसिंग है, जैसे पैनोरामिक सनरूफ, इसमें कोई भी हाई लेवल का इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है, एडास नहीं है, 360 डिग्री कैमरा तक इसमें नहीं आता, जबकि इसकी साइज मतलब जो गाड़ी का साइज है उसके हिसाब से 360 डिग्री कैमरा काफ़ी हेल्पफुल होता है। कोई भी कनेक्टेड कार फीचर्स इसमें नहीं मिलता आपको। यहाँ तक कि इसका म्यूजिक सिस्टम है वो भी काफ़ी एवरेज ही है अगर देखा जाए तो देखो ये जो फीचर्स है ना, ये फॉर्च्यूनर से कम बजट की गाड़ियों में भी जाओगे तो उसमें भी अब कॉमन हो चुका है। अब मुझे पता है कुछ फॉर्च्यूनर लवर्स ये बोलेंगे कि हम फीचर्स के लिए फॉर्च्यूनर नहीं खरीद रहे हैं, बट यार एक बात तुम खुद सोचो कि जब इतने पैसों में ये चीज़ आ सकती है, ये प्रोवाइड किया जा सकता है, तो फिर इसको इग्नोर क्यों करना है। इसका तो फिर कंपनी गलत फ़ायदा उठाएगा ना। मतलब जब ये फीचर्स दिए जा सकते हैं तो फिर देना चाहिए। नेक्स्ट इशू है इसका हेवी स्टीयरिंग। अब देखो हाईवेज के लिए तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि स्टीयरिंग हेवी होने से कंट्रोल थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन यही स्टीयरिंग सिटी ड्राइविंग में आपको इरिटेटिंग लग सकता है। मतलब आप ज़्यादा ट्रैफिक में जब आप इस गाड़ी को चलाओगे तो कई बार आपको थकान महसूस होने लगता है बहुत जल्दी। नेक्स्ट इशू है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी। अगेन आप लोग बोलोगे कि भाई फॉर्च्यूनर ले रहे हैं तो कौन ही देखेगा कि कितना माइलेज मिल रहा है, बट फिर भी कुछ लोगों को लगता है, मतलब जिसकी रनिंग ज़्यादा है तो उनको कभी ना कभी ये ध्यान में ज़रूर आएगा कि इस पे 6 से 7 किलोमीटर का आपको माइलेज मिलता है पेट्रोल में। डीजल वेरिएंट में तो फिर भी आप माइलेज निकाल सकते हो 10 से 12 की, बट पेट्रोल में नहीं। अब जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, जिन्होंने मतलब ज़्यादा सोच के लिया नहीं है, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, बट कई बार लोग फॉर्च्यूनर शौक के लिए लेते हैं, ठीक है, काफ़ी पैसे जमा करके, तो उनको आगे चल के रिग्रेट होता है कि इसको जब भी निकालने जाओ तो आपको प्लान करना पड़ेगा कि भाई इसमें तो इतना ही माइलेज मिलने वाला है। तो आपने बहुत पैसे बचा के एक ऐसी गाड़ी ली है जिसमें लग्जरी फील हो और उस पर भी माइलेज इतना कम मिल रहा है, आपकी रनिंग ज़्यादा है, तो थोड़ा तो बुरा लग सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, जिसके बारे में कई लोगों ने पॉइंट आउट कर रखा पहले भी, वो है इसकी ओवर प्राइसिंग। फॉर्च्यूनर अपने सेगमेंट की सबसे महंगी गाड़ियों में से एक है। यहाँ तक कि इसका बेस वेरिएंट भी आपको इसी के कॉम्पिटिटर्स के फुल्ली लोडेड अगर वेरिएंट लेने जाओगे ना, उससे भी महंगा पड़ेगा। जबकि टॉप वेरिएंट जो है जिसमें 4x4 आता है वो तो कई लग्जरी कार्स के मतलब प्राइस से भी ज़्यादा चला जाता है। 60 लाख ऑन रोड आपको पड़ जाएगा इसका टॉप मॉडल, और इतने में आप एंट्री लेवल लग्जरी एसयूवीज ले सकते हो BMW मर्सिडीज का। तो इतने प्रीमियम प्राइसिंग रखने के बाद भी इसमें कुछ मतलब एडवांस फीचर्स मिसिंग हैं। तो इस कारण से कई बार लोग कंप्लेन करते हैं कि या तो इसकी प्राइसिंग कम कर दिया जाए या फिर फीचर्स को थोड़ा और मतलब इन्हेंस कर दे, या इंटीरियर का जो फील है उसको थोड़ा और बेटर करने की कोशिश करें। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है। बाकी यार फॉर्च्यूनर बुरी गाड़ी नहीं है, इसमें कई चीज़ें हैं जैसे इसकी रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, रीसेल वैल्यू, यहाँ तक कि लॉन्ग टर्म ओनरशिप के मामले में फॉर्च्यूनर का कोई तोड़ नहीं है। बट ये जो प्रॉब्लम्स है इस पर अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए और इसको इम्प्रूव किया जाए तो मुझे लगता है फिर फॉर्च्यूनर के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो और भी ज़्यादा मतलब परेशान हो जाएंगे, इसके सामने और भी नहीं टिक पाएंगे।